हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अनीता, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, प्राणिक हीलर, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ काउंसलर एंड अ सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन फैसिलिटेटर। आज मैं जो बात करने जा रही हूं वो पितृपक्ष के बारे में है। हमारे पितृ कौन है? हमारे पितृ वो हैं जो हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज मतलब कि मेरे माता के माता पिता, यानी कि मेरे नाना नानी, मेरे पिता के माता पिता यानी कि मेरे दादा दादी। अब इससे आगे मेरे नाना के माता पिता, मेरी नानी के माता पिता, मेरे दादा के माता पिता और मेरी दादी के माता पिता, एंड सो ऑन, एंड नंबर ऑफ जनरेशंस, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ जनरेशंस। ये सब हमारे पितृ में आते हैं, पूर्वज हैं हमारे। अब पितृपक्ष क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम जन्म लेते हैं तो हम एक आइसोलेशन में जन्म नहीं लेते, ठीक है। भले ही हमारी जिंदगी अकेले बितानी पड़े, शादी ना हो, या लाइफ को हम किसी वजह से, जैसे किसी के माता पिता नहीं रहते हैं या भाई बहन नहीं होते हैं, तो हम जीवन अकेले बिताते हैं भले ही, लेकिन हम जिस जगह पे पैदा होते हैं, जिस घर में परिवार में पैदा होते हैं, वहां पर माता और पिता का होना अनिवार्य है। तो माता पिता तो होंगे ही हमारे, हम उनके भी माता पिता होंगे। तो जाने अनजाने हम उन सब के जो कर्म होते हैं उनका भी हिस्सा बन जाते हैं। हम इस धरती पे दो तरीके से अपने कर्मों को फेस करने आते हैं। एक तो जो हमारा इंडिविजुअल है, हमारी लर्निंग है, हमारे कर्म है जो हम करके आए हैं, उनका हमें जो भी लेसन सीखना है, जो भी हमें सामना करना है, वो लेके आते हैं। और दूसरा होता है हमारा जो परिवार है, माता पिता, और जो हमारे पूर्वज हैं, जो भी जितनी भी जनरेशन से, उनके जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, जो घर में पॉजिटिव, जो परिवार में पुश्तों से जो चली आ रही हैं पॉजिटिव चीजें, हम उसका भी हिस्सा बनते हैं, उनको भी हमें फेस करना होता है। पर जो उनके ट्रॉमास होते हैं, जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं उनके, हम जाने अनजाने उनका भी हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष मनाया जाता है कि हमसे जाने अनजाने अगर कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं और एक पॉजिटिव इमोशन, एक पॉजिटिव वाइब उनकी तरफ भेजते हैं कि इस परिवार में सुख बना रहे, शांति बनी रहे और उनका आशीर्वाद परिवार में मिलता रहे। ये ट्रॉमास किस तरीके के हो सकते हैं और ये नेगेटिव इमोशंस, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस किस तरीके के हो सकते हैं, मैं अगले वीडियोस में इनके बारे में बात करूंगी। क्योंकि ये सब तब समझ में ज्यादा आए जब हमने केसेस करे, और वहां से जब बहुत सारे जो इश्यूज निकल के आए वो पास्ट जनरेशन से निकल के आ रहे थे, तो हमने वो इनहेरिट किए। कई बार हम लोग कहते हैं कि मेरा क्या दोष है, मैं क्यों फेस करूं। तो भाई, आपने ये फैमिली चूज करी, आपने ये पेरेंट्स चूज करे, और जिस समय चूज किया आपने, तो जाने अनजाने आपने उस परिवार के जो भी इमोशनल बैगेज है, जाने अनजाने आप उसका भी हिस्सा बन जाते हैं। तो हम उससे कैसे निकल सकते हैं, वो क्या होते हैं और उससे कैसे निकल सकते हैं, हम अगली वीडियोस में बात करें।